दोस्तों, मैं सुशील कुमार। स्वागत है आपका फ्यूचर जोन मोदी नगर में। दोस्तों, हमने भूगोल की जो सीरीज शुरू की है उसमें दोस्तों हमारा पार्ट वन पार्ट टू हो गया है, आपके सामने आ भी गया है, जिसमें मैं दोस्तों अक्षांश और पृथ्वी के बारे में आपको तो कुछ बताया है। अक्षांश के साथ साथ जब अक्षांश पढ़ा जाता है दोस्तों, अक्षांश के साथ ही देशांतर नामक से बात भी इसी के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर आपने मोबाइल में भी कई बार आपने कहीं किसी मैप किसी स्थान की जानकारी पाने के लिए जब भी आप मोबाइल में आप किसी मतलब एक तरह लोकेशन फाउंड करोगे तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जो हमारा अक्षांश था वो क्या था, अपने आप में एक लैटिट्यूड पॉइंट था। और आज दोस्तों जो नया पॉइंट में लेकर आया हूँ उसका नाम है दोस्तों देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों बात करते हैं, समय ना गवाते हुए बात करते हैं देशांतर की। देशांतर क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों अब तक मेरी जो दो वीडियो हैं आपको अक्षांशों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। और दोस्तों आज मैं अपना नया टॉपिक देशांतर लेकर आया हूँ। आज की मेरी सीरीज है दोस्तों भूगोल पार्ट थ्री। भूगोल पार्ट थ्री में दोस्तों मैं देशांतर सीरीज आपके पीछे लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों देशांतर की। ठीक है दोस्तों, देशांतर क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों देशांतर क्या होते हैं इस चीज़ में देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों, देशांतर कहलाएगी। बहुत आसान सा आंसर है दोस्तों कि देशांतर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछली सीरीज में दोस्तों अक्षांश की बात करते, अक्षांश क्या थे, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाई थी, अक्षांश कहलाई थी। उसी तरह से पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर कहलाती है। बहुत सी किताबों में दोस्तों इस तरह से भी लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहलाते हैं, या कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि अक्षांशों के लंबवत खींची गई रेखा को देशांतर कहते हैं। दोस्तों आपको पता है अक्षांश कैसे खींचे गए थे कि पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे गए थे, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे गए थे। क्या खींचे गए थे, अक्षांश खींचे गए थे। तो दोस्तों इसे हम आधार मानते हुए क्या हो जाएंगे, जब हम देशांतर खींचे तो क्या होगा दोस्तों, ये लंबवत खींची गई रेखाएं होगी। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि अक्षांशों के लंबवत खींची गई रेखा को देशांतर कहलाते हैं। तो दोस्तों तीन डेफिनेशन यहाँ के सामने है। देशांतर क्या है, पूर्व से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या है दोस्तों, देशांतर है। दूसरी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों, देशांतर कहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, अक्षांशों के लंबवत खींची गई, अक्षांशों के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों, देशांतर कहेंगे। अक्षांशों के देशांतर, एक अक्षांशों के लंबवत खींची गई रेखा को देशांतर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं देशांतरों की। देशांतरों में भी दोस्तों 1 डिग्री का अंतर होता है किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच, किन्हीं भी दो देशांतरों, किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच कितना अंतर होता है दोस्तों, 1 डिग्री का अंतर होता है। बिल्कुल अक्षांशों की तरह सेम होता है, बिल्कुल अक्षांशों की तरह। अक्षांशों में भी किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच 1 डिग्री का अंतर था, उसी तरह दोस्तों देशांतरों में भी किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच दोस्तों 1 डिग्री का ही अंतर होता है। और दूरी कितनी होगी लगभग दोस्तों, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। एक बात दोस्तों यहाँ याद करने की है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, गोरे कहा जाता है। इस दूरी का क्या नाम होता है दोस्तों, गोरे होता है। किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच की दूरी का क्या नाम होता है, गोरे होता है। ठीक है दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक तरह से चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके पास में एक तरह से अपने हैंड राइट नोट्स भी भेजूंगा, जिससे आप इन वीडियो के माध्यम से समझ लोगे और हैंड राइट नोट्स के माध्यम से आप उन्हें याद कर लोगे दोस्तों। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि जो मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों वे टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहा हूँ मैं देशांतरों की। देशांतरों के बारे में आप इतना जान गए कि उत्तर से दक्षिण ओर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों, देशांतर कहलाएगी। किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच कितना अंतर होता है, 1 डिग्री का अंतर होता है। किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और दोस्तों मैं सबसे मेन पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, गोरे नाम दिया जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, गोरे कहा जाता है, गोरे के नाम से जाना जाता है, गोरे का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देशांतर के बारे में जानते हैं। देशांतरों का पृथ्वी पर क्या कार्य है, पृथ्वी पर देशांतरों का क्या कार्य है, क्या करते हैं देशांतर। जैसे हमने अक्षांशों में पढ़ा था कि अक्षांशों के माध्यम से पृथ्वी पर क्या, अक्षांशों के माध्यम से हम पृथ्वी पर
क्या करते हैं दोस्तों, दिशा व दूरी का ज्ञान करते हैं, दिशा व दूरी का। सिर्फ अक्षांश क्या करते हैं दोस्तों, दिशा व दूरी का ज्ञान करते हैं। लेकिन देशांतरों की बात करें तो देशांतर पृथ्वी पर किस लिए लाभदायी है, तो दोस्तों बात करेंगे, देखो दोस्तों दिशा भी बताते हैं, दिशा भी बताते हैं, दूरी भी बताते हैं दोस्तों, समय भी बताते हैं दोस्तों, तारीख भी बताएंगे आपको, या दिन भी, तारीख या दिन भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, दिशा, दूरी, समय, तारीख या दिन, ये सभी देशांतर बताते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि अक्षांशों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके देशांतर होते हैं, अक्षांशों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके देशांतर हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति की, अगर किसी आप दुश्मन की उस लोकेशन का पता कर लो कि वह व्यक्ति कहाँ मौजूद है, अर्थात कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर खड़ा है, तो दोस्तों आपको उसके पास जाकर उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दुश्मन को अपने घर बैठे हुए ही, हमारे एक तरह से हमारे एडवांस मिसाइल आए हैं, उनमें आप उनकी उसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल दीजिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा जो एडवांस मिसाइल है वो हमारे दुश्मन के सर पर ही बम गिराएगा। बिल्कुल किस तरह, अभी एक घटना घटी थी दोस्तों पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक आतंकवादी थे, नाम था ओसामा बिन लादेन, और आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा कि दोस्तों अमेरिका ने उसके जो ठिकाने थे जिस पर वह रुका हुआ था, उस ठिकाने पे दोस्तों अपने एक तरह से एडवांस मिसाइल की मदद से जो बम था वो दोस्तों उसके सर पर ही गिरा था, अर्थात उसके उसी क्षेत्र को ध्वस्त किया था जहां वो मौजूद था, क्योंकि अमेरिका के पास एक सटीक सूचना थी कि ओसामा बिन लादेन इतने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात इतने अक्षांश और देशांतर पर मौजूद है। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी व्यक्ति की, अगर आपके पास अक्षांश और देशांतर की एकदम करेक्ट लोकेशन मौजूद है तो आप अपने एडवांस मिसाइल उसे डाल करके दोस्तों उस पर प्रहार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जैसे जैसे डिजिटल टाइम चल रहा है दोस्तों, तो ये चैप्टर भी अपने आप में इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो आप दोस्तों अक्षांशों के बारे में जानते हैं, आज मैं देशांतरों की बात कर रहा हूँ। देशांतर क्या होते हैं दोस्तों, कितना अंतर होता है, कितनी दूरी होती है देशांतरों के बीच, आपने जान लिया दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि देशांतर की पृथ्वी पर किस लिए जरूरत पड़ी, या देशांतर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आप देशांतर की मदद से दिशा, दूरी, समय, तारीख या दिन का या रात का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूं दोस्तों देशांतरों की आगे बढ़ते हुए। पृथ्वी पर कितने देशांतर होते हैं, पृथ्वी पर देशांतर कितने होंगे, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या। तो दोस्तों पृथ्वी क्या है, एक तरह से गोल है, और गोल है तो दोस्तों इसको गोला मानेंगे तो दोस्तों एक गोले में, एक वर्ग में दोस्तों लगभग कितने, एक वर्ग में कितने आपके कोण हो सकते हैं दोस्तों। तो इस आधार पर आप कहोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूम के क्या करती है दोस्तों, एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है दोस्तों, 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात पृथ्वी पर टोटल कितने कोण होंगे, या पृथ्वी का जो एक तरह से कितने कोण खींचे जा सकते हैं पृथ्वी पर दोस्तों, 360 कोण खींचे जा सकते हैं, जिनका अंतर कितना होगा, 1 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी आधार पर बताया कि इन भी दो देशांतरों के बीच भी कितने डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री का। अगर मैं इस पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल से लाइनें खींचनी शुरू कर दूं, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं जिन्हें मैं देशांतर कहा है, इन्हें खींचने कर दूं तो मैक्सिमम कितने खींच सकता हूं दोस्तों, 360 देशांतर में खींच सकता हूं। तो नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी होगी, 360 होगी। जबकि मैं पृथ्वी पर अक्षांश आपको कितने बताए थे, अक्षांश कितने बताए थे, टोटल अक्षांश कितने बताए थे, 181।
दोस्तों याद करने वाला पॉइंट है कि पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है 360, पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है 181। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। जिस तरह मैंने अक्षांशों को आपको बताया था कि 181 क्यों होते हैं, उसी आधार पर मैं आपको देशांतरों की संख्या भी बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल मैप की मदद से ही, कि पृथ्वी पर 360 देशांतर किस प्रकार होंगे। ठीक है दोस्तों आप जैसे जान पा रहे होंगे कि मैंने साइड में ये वाला चित्र जो बनाया है, ये वाला जो चित्र बनाया है दोस्तों, इसमें मैंने एक तरह से आपकी ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों दर्शाई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये पूरी पृथ्वी को ऊपर से देखा जा रहा हो, मैप कैमरे की मदद से ऊपर से देखा जा रहा हो, अर्थात वो हिस्सा भी जो हम मैप के माध्यम से देख पाते हैं और वो हिस्सा भी जो हम नहीं देख पाते, अर्थात ये जो चित्र है एक तरह से कैमरे के माध्यम से ऊपर से खींचा गया है दोस्तों, कैमरे के माध्यम से ऊपर से खींचा गया है और कल्पना की गई है कि इस पर अक्षांश किस तरह से फैल रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का अगर मैं एक साइड का हिस्सा देखूं, एक साइड का हिस्सा देखूं तो सिर्फ मुझे इतने अक्षांश दिखाई देंगे, न कि इसके दूसरे हिस्से के अक्षांश। अगर मैं इसे ऊपर से देखूं, इस कंडीशन से देखूं, तो मुझे इसमें अक्षांश सभी फैले हुए दिखाई देंगे। और टोटल कितने अक्षांश होंगे दोस्तों 180 वन साइड, 180 वन साइड, 180 दूसरी साइड, तो टोटल कितने अक्षांश होंगे दोस्तों 360 अक्षांश होंगे, 360 अक्षांश होंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्लोब है वो गोल है, गोल है। अगर मैं इसे खोल लूँ, अगर मैं इसे खोल लूँ, किस तरह से खोल लूँ, किस तरह से खोल लूँ, जैसे दोस्तों मान लिया ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये पूरा एक तरह से पूरे वर्ल्ड का मैप है, इसे आप पूरे वर्ल्ड का मैप मान लीजिए और एक तरह से पूरी पृथ्वी मान लीजिए। और अगर मैं इसे गोल कर दूं, इसे गोल कर दूं तो ये दोनों कोने एक जगह मिल जाएंगे, ये दोनों कोने एक जगह मिल जाएंगे। ये क्या मानोगे आप, इस अखबार क्या क्या मानोगे, ये गोल है, ये एक तरह से पूरा गोला बन जाएगा, इस तरह से पूरा गोला बन जाएगा। अगर मैं इस गोले को खोल दूं, अगर मैं इसी गोले को खोल लूं, इसी गोले को अगर मैं खोल लूँ बिल्कुल उस अखबार की तरह, बिल्कुल उस अखबार की तरह, जैसे मैंने यहाँ मेरा गोला था तो उस गोले की शेप कुछ इस तरह से अगर उसे खोल लूँ तो ये इस तरह से खुल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ खोल कर आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं उस गोले को खोल लूँ, अगर मैं ये जो गोला है अगर मैं इसे खोलूँ तो खुलने के बाद इसकी शेप किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, इस टाइप की दोस्तों, अर्थात। और इसमें मैं अक्षांश ही अक्षांश उतार दूँ, कितने, पूरे 360 अक्षांश में यहाँ खींच दूँ, पूरे 360 अक्षांश में यहाँ खींच दूँ, 360 अक्षांश में यहाँ पर खींच दूँ। उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी पर खींची गई कोई भी काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। तो दोस्तों एक हर अक्षांश अपने आप में देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरा है और पूरे वजूद में है, पूरा शक्तिशाली है। इसमें मैं किसे हेड मानूं, किस अक्षांश को मैं यहाँ मुख्य अक्षांश बताऊं। तो दोस्तों शुरू में हमारे विद्वानों के सामने भी इस तरह की समस्या थी। शुरू में हमारे जियोग्राफी के जो विद्वान थे, अर्थात पूरे पृथ्वी के जितने भी जियोग्राफी के विद्वान थे, उनके सामने भी एक इस तरह की समस्या थी कि वे किस अक्षांश को जीरो अक्षांश, प्रधान अक्षांश माने, अर्थात एक। तो इस दौरान दोस्तों क्या करा उन्होंने, क्या किया दोस्तों, तारीख थी सर 2 अक्टूबर 1884। दोस्तों ध्यान रखना 2 अक्टूबर गांधी जयंती की होती है ना, 2 अक्टूबर 1884 का दिन था। और दोस्तों पूरी पृथ्वी के विद्वानों ने क्या करा दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में क्या बुलाया दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विद्वानों ने क्या किया, पृथ्वी पर उस स्थान की खोज की जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, पृथ्वी पर उस स्थान की खोज की जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों। बिल्कुल सही उसी तरह जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बाबा, हमारे दादा जो थे खेत में खड़े थे, पहले बिना घड़ी के टाइम बता देते, बिना घड़ी के टाइम बता देते कि सूरज बिल्कुल सर पे पड़ रहा है, सूरज बिल्कुल सर पे पड़ रहा है, इसका मतलब 12 बज गए हैं, इसका मतलब 12 बज गए हैं। और तो दोस्तों उसी आधार पर उन विद्वानों ने भी यहाँ पर
पृथ्वी के उस स्थान की खोज की कि पूरी धरती पर या पूरी पृथ्वी पर वह स्थान कौन सा है जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हो। तो दोस्तों इस दौरान, इस मीटिंग के दौरान इन्होंने एक जगह कौन सी थी दोस्तों, इंग्लैंड में लंदन के निकट ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान को चुना। ग्रीनविच नामक स्थान को, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान ग्रीनविच नामक स्थान है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी पड़ती हैं। तो इन्होंने इस ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जो अक्षांश, जो देशांतर गुजर रहा था, उसे ही दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, 0 डिग्री देशांतर नाम दे दिया। 0 डिग्री देशांतर नाम दे दिया। और दूसरा नाम क्या रख गया इस जगह के नाम पर, इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच देशांतर भी इसी का नाम पड़ा। ग्रीनविच देशांतर भी इसी का नाम पड़ा। और इसी का तीसरा नाम दोस्तों क्या पड़ा, प्रधान देशांतर। प्रधान या यामोत्तर भी कहा जाता है, यामोत्तर, ठीक है दोस्तों, यामोत्तर देशांतर। तो 3 नाम दोस्तों, ठीक है दोस्तों, किस लिए इस ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर को खोजने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताया है कि सभी देशांतर शुरू में अपने आप में परफेक्ट थे, सभी बराबर थे। और विद्वानों के सामने एक समस्या थी कि देशांतर के आधार पर अलग अलग स्थानों का समय, एक मतलब अलग अलग स्थानों के जो देशांतर हैं उनके समय को कैसे निश्चित किया जाए। तो दोस्तों हमारे विद्वानों ने 2 अक्टूबर 1885 को वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह फैसला किया कि पृथ्वी पर एक स्थान केवल ग्रीनविच ऐसा है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ग्रीनविच से होकर गुजरने वाले देशांतर का नाम ही ग्रीनविच देशांतर या 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यानी कि हेड देशांतर उसका नाम इन्होंने रखा। और दोस्तों यहीं से इन्होंने क्लियर कर दिया कि इस देशांतर के पूर्व में स्थित सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहा जाएगा, और इस देशांतर के पश्चिम में स्थित सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में स्थित सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। और ग्रीनविच रेखा अपने आप में एक प्रधान रेखा है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। प्रधान रेखा है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता दोस्तों कि ये पृथ्वी है, एक गोला है, कितने इसमें देशांतर खींचे गए हैं, 360 देशांतर खींचे गए, 360 देशांतर दोस्तों इसमें खींचे गए। अगर मैं यहां से खींचूं इसे 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दोस्तों कितने हो गए, 179 180। और इतने ही बार आप दूसरी साइड होंगे दोस्तों पश्चिम में भी, यानी कि 1 2 3 4 5 179 180। और मैं शुरू में ही बताया था कि जब मैं इस खुले हुए मैप को बंद करूंगा तो ये वाला कोना इस कोने से क्या होगा दोस्तों, मिल जाएगा। यानी कि ये 180 डिग्री देशांतर और ये 180 डिग्री देशांतर अपने आप में 2 देशांतर न होकर एक ही देशांतर है। अर्थात ये 0 डिग्री, 180 डिग्री और ये 180 डिग्री देशांतर अपने आप में 2 देशांतर ना होकर एक ही देशांतर है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अर्थात पूर्वी व पश्चिमी व पश्चिम में स्थित 180 देशांतर कोई 2 अलग अलग देशांतर नहीं है, केवल एक ही देशांतर है। और वो मैं कैसे बता रहा हूं कि जब मैं इस मैप को एक तरह से फिर से रोल करूंगा, मोड़ूंगा या फोल्ड करूंगा तो क्या होगा, ये वाला देशांतर जो 180 डिग्री इधर भी सो रहा होगा ये दूसरे इधर वाले 180 में मिल जाएगा। तो दोस्तों कितने देशांतर होंगे पृथ्वी पूरे, 179 ये वाले जोड़ लो, 179 ये वाले और 179 ये वाले, तो कितने हो गए दोस्तों, 380
58। और 0 डिग्री एक ये होगा +1, और दोस्तों ये 180 अपने आप में एक है, एक ये +1, तो कितने हो गए दोस्तों 360 देशांतर टोटल हुए। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है 360। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। और दोस्तों पूर्वी देशांतर कौन से होंगे, पश्चिमी देशांतर कौन से होंगे। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर, जबकि पश्चिम में स्थित सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अगर मैं वर्ल्ड का मैप देखूं और वर्ल्ड के मैप में मैं ब्रिटेन के पूर्व की साइड चलूं, तो पूर्व की साइड चलने पर ही दोस्तों एक देशांतर आएगा 82.5 डिग्री देशांतर, और 82.5 डिग्री देशांतर दोस्तों वह देशांतर है जिस पर भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर है, और 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। इनके सामने दोस्तों पूर्वी या पश्चिमी लगना जरूरी है, जब ही पता चल पाएगा, क्योंकि एक ही नंबर के देशांतर दोनों साइड हैं, ठीक है, और अलग अलग किससे होते हैं, सिर्फ उनकी दिशाओं के आधार पर। जैसे अक्षांश अलग अलग उनकी दिशाओं के आधार पर होते हैं, ऐसे ही देशांतर भी अलग अलग केवल उनकी दिशाओं के आधार पर ही किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने बताया कि 180 डिग्री देशांतर अपने आप में एक ही देशांतर है, चाहे इसे पश्चिम की तरफ से देखो या पूर्व की तरफ से देखो, पूर्व की तरफ से देखो या पश्चिम की तरफ से देखो, 180 डिग्री देशांतर एक ही देशांतर है। जबकि 0 डिग्री देशांतर हेड देशांतर है, और इसके पूर्व के सभी देशांतर पूर्वी देशांतर, और पश्चिम के सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों एक तरह से अगर फोल्डेड हो तो ये पश्चिमी हिस्सा जाकर पश्चिम वाले में ही मिल जाएगा, ये पश्चिमी हिस्सा पश्चिम वाले में ही मिल जाएगा, अर्थात 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का हिस्सा 180 डिग्री देशांतर के पूर्व का हिस्सा पश्चिमी, और 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम का हिस्सा पूर्वी देशांतरों में गिना जाता है। और दोस्तों आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। क्या करती है, 24 घंटे में कितनी घूमती है दोस्तों 360 डिग्री। तो दोस्तों 4 मिनट में कितना घूमेगी 1 डिग्री। तो दोस्तों एक 60 मिनट में कितना घूमेगी 15 डिग्री। तो आप इस सारणी को याद कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, और 1 घंटे में कितना घूमेगी दोस्तों, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी 15 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर रहकर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मानने की बात है, ये पृथ्वी और ये कैसे घूम रही है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थात पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर रहकर घूमने की जो दिशा है वो क्या है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि ये पश्चिम है, वो पूर्व पश्चिम से कैसे घूम रही दोस्तों, पूर्व की ओर घूम रही।
पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, अर्थात जो देशांतर पूर्व में होंगे, जो देशांतर पूर्व में होंगे वे क्या होंगे दोस्तों, उनमें हमें समय की जरूरत पड़ेगी, समय की जरूरत पड़ेगी। और जो पश्चिम में होंगे उनका हमें दोस्तों समय घटाना पड़ेगा, समय घटाना पड़ेगा और इधर बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा और समय घटाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ, मैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ मैं हूँ मैं यहाँ 12 बजे हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ 12 बजे हैं और मुझसे कुछ दूरी पे एक व्यक्ति और है और मुझे वो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में, और मैं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा हूँ। तो मुझे उस व्यक्ति की ओर पहुँचने के लिए 12 बजे में और भी समय बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जबकि एक व्यक्ति मेरे से और पश्चिम में था, मेरे से और पश्चिम में था, यानी कि मैं उसके पास से घूम के आ चुका हूँ। अगर मैं उसका टाइम देखूँ तो 12 से मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, समय घटाना पड़ेगा, समय घटाना पड़ेगा। आप भी समझ पा रहे होंगे, मानने की बात है। आप पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हो, आप पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हो। एक दोस्त आपकी, जहां आप इस समय हो, आपकी इस स्थिति से एक दोस्त आपका पश्चिम दिशा में खड़ा है, एक दोस्त आपका पूर्व दिशा में खड़ा है, और किसी ने आपके सामने आप एक बात पूछी कि जहां आप हो इस समय क्या टाइम हुआ, तो हमने आपने देखा कि आपकी घड़ी में 12 बजे है, आपकी घड़ी में 12 बजे है। तो आपसे उस व्यक्ति ने पूछा कि जो आपका दोस्त आपसे पूर्व की ओर है, यानी कि आपसे आगे है, क्योंकि आप पूर्व की ओर जा रहे हो, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो दोस्त आपका पूर्व की ओर है, यानी कि आपसे आगे खड़ा है, वह कितने समय में तुम्हारे पास होगा, यानी कि तुम कितने समय में उसके पास चले जाओगे। तो आप 5 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट 12 बजे में क्या करोगे, समय को बढ़ाओगे। और अगर पूछे कि जो पिछला आदमी था, यानी कि जहां आप हो यहाँ से पश्चिम की तरफ जो आदमी है तुम्हारा, उसके पास आप किस समय थे, तो आप जब 12 बजे यहाँ थे तो इससे पहले अपने पिछले दोस्त के पास होंगे, यानी कि पश्चिम में जो दोस्त है उसके पास होंगे। तो क्या करोगे दोस्तों, इस समय में आप बढ़ाने की बजाय क्या करोगे, घटाओगे, घटाओगे। बिल्कुल सेम यहाँ पर है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या कर रही है दोस्तों, पृथ्वी क्या कर रही, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है दोस्तों, राउंड अप है, पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड अप है। अर्थात अगर मान लें 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, और सूर्य की स्थिति कहाँ है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं। अगर आप 1 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर चलोगे, 1 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर चलोगे, तो कितना समय होगा दोस्तों, कितना टाइम लोगे आप, यानी कि इसमें आपको 4 मिनट बढ़ाने पड़ेंगे। 12 बजे में आपको 4 मिनट बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। अगर आप क्या करोगे, 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री पश्चिम की ओर चलोगे, 1 डिग्री पश्चिम की ओर चलोगे, तो आपको अपने समय में क्या करना पड़ेगा, 4 मिनट घटाने पड़ेंगे, 4 मिनट घटाने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलता है तो उसे अपने समय में वृद्धि करनी पड़ती है, और जब कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ चलता है तो उसे अपने समय में कमी करनी पड़ती है। और यही कंडीशन 180 डिग्री देशांतर की भी है। 180 डिग्री देशांतर दोस्तों एक ही देशांतर है, जब आप पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर से यहाँ से चलोगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 घंटे। 12 घंटे में आप 180 डिग्री चले जाओगे, और इधर से भी 12 घंटे बाद आप 180 डिग्री हो जाओगे। अर्थात अगर आप 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर लेते हो, अगर आप 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर लेते हो, और जब पूर्व की ओर पार करोगे, पूर्व में जाओगे, 180 डिग्री देशांतर को पार करके जब आप पश्चिम से पूर्व दिशा में जाओगे तो क्या करोगे, पूर्व में जाओगे दोस्तों, आपको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। और 180 डिग्री देशांतर पार करने का मतलब है टाइम में एकदम 24 घंटे की
कमी या वृद्धि हो जाना। 180 डिग्री देशांतर पार करने का मतलब है समय में पूरे 24 घंटे की कमी या वृद्धि हो जाना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 180 डिग्री देशांतर, चाहे आप पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर रहे हो या पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, आपको अपने समय में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। आज मैं इस टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज समय कम है। इसकी शेष पार्ट यानी कि कल हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से अगले पार्ट 4 में इसे कवर करेंगे और इसे देशांतर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों शेयर करना ना भूलें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट।